नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो सास बहू की बहुत ही मार्मिक कहानी है। जब सास ने कहा, जो बहू सगाई के दिन घर से भाग गई उसके साथ मैं अपने बेटे की सगाई कदापि नहीं करूँगा। मित्रों, इससे पहले कि आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। हाँ जी मैडम, बोलिए आपको कहाँ जाना है? जहाँ जिंदगी ले जाए, दिशा में खोए खोए लहजे में ही कहा। जी मैडम, जहाँ यह बस जाकर रुकती है, लास्ट स्टॉपेज। जी मैडम, 130 रुपए हो गए आपके। दिशा ने अपने बैग से 130 रुपए देकर बस का टिकट ले लिया। उसका एक और सफर शुरू हो चुका था। अकेले आई थी, अकेले ही जा रही थी। हाँ, वह अकेले ही थी, कोई नहीं था उसके साथ। लेकिन अब वापस किस मुंह से जाए? घर पर जाकर क्या कहेगी सबको? बस यही चिंता थी जो उसे खाए जा रही थी कि वह पूरे परिवार का सामना कैसे करेगी। वह लोगों की तरह तरह की बातें और कटाक्ष कैसे कैसे सामना कर पाएगी। क्या अकेले हैंडल कर पाएगी? नहीं, मुश्किल है, पर अब इसका सामना तो करना ही था। इस मोड़ पर आकर हिम्मत नहीं छोड़ सकती। एक बार और मन में दृढ़ निश्चय किया और अपने मन को शांत किया। इसी तरह वो पिछले कई दिनों से करती आ रही थी। जब मन में उथल पुथल चलती है, तरह तरह के विचार आते हैं, कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोचकर इसका हल निकाल लेती है। लेकिन अब तक वो सब कुछ विचारों में ही था। असल दुनिया में तो अब जाएगी। जब विचार हकीकत में तब्दील होंगे तो क्या वह इतनी ही मजबूती से उनका सामना कर पाएगी जितनी मजबूती से वह पिछले कुछ दिनों से खुद को समझा दिया करती? नहीं, भी नहीं सोचना दिशा, तू बस कर लेगी। तूने कुछ गलत नहीं किया है, सब समझेंगे तुझे। तू चिंता मत कर, कुछ गलत नहीं होगा। उसने मन ही मन खुद को तसल्ली दी और फिर कुछ यूं सोच के सागर में डूब गई। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अब ज्यादा समय नहीं बचा है, दादी ने अपनी बहुओं को डपटते हुए कहा। सुबह से ही हाथ चला रहे हैं। सुबह से क्यों, पिछले न जाने कितने दिनों से ही हाथ चला रहे हैं। दादाजी को अपनी पोती की सगाई का शौक क्या चढ़ा है, न जाने कितनी ही तैयारियां करवाई हैं। सगाई में यह हाल है तो शादी में क्या होगा, भगवान जाने। पूरे गांव को न्योता दिया है, शादी में तो पूरे जिले को ही बुलवा लेंगे। जिले को नहीं चाचा जी, पूरा हरियाणा। तुम चुप करो, तुम्हारी बहुत जबान चलती है। हाँ तो क्यों नहीं चलेगी, बताइए, इतने तामझाम कौन करता है? अरे तुम्हारे दादाजी गांव के प्रधान हैं, पूरे गांव में उनकी इज्जत है, रौब है उनका। अब घर में इतना बड़ा फंक्शन हो रहा है और गांव वालों को ना बुलाएं तो फिर उनका क्या रुतबा रहेगा? सारा प्रभाव सगाई में ही दिखा देंगे। शादी भी इतनी ही धूमधाम से करेंगे। तुम लोग ज्यादा बातें ना बनाओ, फिर तो हमारे काम कर करके हाथ घिस जाएंगे। तुम सब के सब काम चोर हो, हमेशा काम करने से कतराती हो। हमने क्या किया है, इसी बात की फिक्र है। तुम लोग करते कुछ नहीं हो, आप हमें क्यों कहते हैं? कितनी देर से सुन रही हूँ तुम्हारी बातें। काम का जरा सा काम क्या किया, जरा सा जोर क्या पड़ा बिलबिलाने लगी। अच्छा ठीक है माँ, हम आपसे क्षमा याचना करते हैं, यह कहकर सॉरी बहुएं हंसने लगी। दादा ने अपनी बहुओं को धरा ही छोड़ दिया और निशा से मुखातिब हुई। निशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाकर देखो हमारी तुम्हारी बहन तैयार हुई कि नहीं। हो रही है दादी माँ, आप सब्र कीजिए। लगता है आपको तो दादाजी से भी ज्यादा जल्दी है। क्या रे छोरी, तू चुप कर जा और अपना काम कर। तन्ने जो कहा है वह बात मान ले। दादी ने दिशा को छोटी बहन को ठेठ हरियाणवी बोली में डांटते हुए कहा। चाची, ताई, माँ, भाभी सब हंसने लगे क्योंकि आज दादी जी दिशा को छोड़कर बाकी सबसे डांट डपट कर काम करवाती रही थी। अच्छा दादी, जा रही हूँ। निशा मुड़ते हुए दिशा के रूम की ओर बढ़ गई। हाँ तो आप तैयार हो
हैं कि नहीं, दिशा को फोन पर बात करते हुए देखकर एक बारगी चुप हो गई। दिशा फोन पर मानव से बात कर रही थी। हाँ, मानव जिससे सगाई होने वाली थी। उसकी खुशी थी या नहीं, पर बाकी सब घर वाले खुश थे और मानव वह भी खुश था। दिशा हरियाणा के एक गांव में पली बढ़ी लड़की है। मानव और उसका परिवार भी इसी गांव में है। मानव फिलहाल शहर में जॉब करता है। शहर भी क्या शहर है, भारत की राजधानी, भारत का दिल दिल्ली में। उसका पैकेज अच्छा है, लेकिन शादी उसने घर वालों की मर्जी से ही हो रही है। वह बचपन से दिशा को जानता था, उसे पसंद करता था। कुल मिलाकर रिश्ते की बात आई तो उसने कतई ना नहीं की। दिशा भी पढ़ी लिखी लड़की थी। उसको शहर में अच्छे कॉलेज में पढ़ाया गया था। परिवार वालों ने उसे पढ़ने की छूट दी, लेकिन वह सख्त चेतावनी थी कि शादी उनकी मर्जी से होगी और नौकरी का तो यहाँ सवाल ही नहीं उठता। बस पढ़ लिख लो ताकि बाहर की दुनिया में मेल खाए। पर नौकरी के लिए उससे रजामंद नहीं थी। आज उसकी सगाई थी, लेकिन वह उसे कुछ बताना चाहती थी, वही जो उससे पिछले कई दिनों से बताना चाह रही थी, पर इस वजह से कह नहीं पाई कि कहीं रिश्ते पर कोई बात आ गई तो वह किसी को क्या जवाब देगी। बस यही सोचकर खुद ही पीछे हट जाती। दीदी, जीजू से आप नीचे मिल लेना, अभी थोड़ी देर में तो आ ही जाएंगे, प्लीज जल्दी से तैयार हो जाओ। दादी माँ अपनी लाडली पोती को सजा हुआ चेहरा देखना चाहती हैं। निशा ने उसे छेड़ते हुए कहा। दिशा के चेहरे पर हैरत अंगेज से भाव उभरे और अभी वह कुछ कह ना सकी। दूसरे तरफ मानव ने सब सुन लिया। चलो तुम तैयार हो जाओ और सगाई के बाद मैं तुमसे मिल लूंगा, बिल्कुल भी फिक्र मत करना, उसने निशा के कहे शब्दों पर हंसते हुए कहा। दूसरी तरफ फोन रखा जा रहा था। दिशा अभी भी हाथ में फोन लिए फोन को देख रही थी। वह उससे कुछ नहीं कह पाई। सगाई का फंक्शन अच्छी तरह निपट चुका था। अगले महीने दोनों की शादी होनी तय हो गई थी, लेकिन उसका क्या और उसके सपनों का क्या, यह किसी ने नहीं सोचा था। उसे याद आया, हाँ, सगाई के बाद तो मानव से मिलना था। तो कहा था मानव ने, कहाँ है वो? जिंदगी भी कैसे कैसे करवट लेती है, कब किस तरह अपने रंग दिखा दे कोई नहीं जान सकता। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। उसके साथ भी तो यही हो रहा था। क्या सोचकर वह घर से भागी थी? तब उसे अपने करियर के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा था। अब जब घर वालों के सामने करने की बारी आई है तो यह सब उसे बहुत मुश्किल लग रहा है। तब घर से भागना मुश्किल था, अब घर जाना मुश्किल है। क्या होगा? अब जो भी हो वह यूं टूट नहीं सकती है। दिशा के तो मानो घर के अंदर जाने के लिए कदम ही नहीं उठ रहे हों, लेकिन जब घर से भागने की हिम्मत थी तो घर के अंदर जाने के लिए भी साहस उसे बटोरना था। वह इस तरह ना उम्मीद नहीं हो सकती। जैसे तैसे करके घर के अंदर आई। आज पूरे 1 महीने बाद घर आई थी। सब कुछ वैसा ही तो था। बड़ा सा घर, बाहर बड़ा आंगन, घर के एक तरफ पशुओं का बाड़ा, खेतों के बीच में बसा, चारों तरफ हरियाली से घिरा यह सुंदर सा घर इतना बड़ा और सुसज्जित था कि हवेली में कम नहीं था। कितने लोग यहाँ हैं जो उसके अपने हैं। मन की बात कहने की बारी आई तो किसी ने उसका साथ ना दिया, पर ये उसका बुरा भी तो नहीं चाहते। बस सोच का फर्क है, उनका सोचने का तरीका अलग है। जिंदगी को देखने का खुद का नजरिया है जो सबका अपना अलग होता है। सब रिश्ते थे यहाँ, दादा दादी, ताऊ ताई, चाचा चाची, मम्मी पापा, भाई बहन, भतीजे भतीजी, भरा पूरा संयुक्त परिवार मौजूद था। आज उन सब से 1 महीने बाद सामना होना था। वह डरते डरते कदम आगे बढ़ा रही। घर के अंदर पैर मत रखना, उसने खुद को मजबूत कर हिम्मत बांधकर जैसे ही अंदर जाना चाहा, उसके कानों में यह सख्त आवाज पड़ी जिसमें चेतावनी और धमकी साफ साफ झलक रही थी। दिशा इस आवाज को अच्छी तरह पहचानती थी। उसने बैग नीचे रखते हुए उनकी तरफ मुड़कर देखा। उनकी ही तो आवाज थी। वह अपने दिन का ज्यादातर समय बाहर चौक पर बैठे ही बिताया करते थे। सर्दी हो तो धूप में चारपाई डाल लेते थे, गर्मियों में नीम के पेड़ के नीचे। दिशा ने पहले भी उस पर देखा था, पर तब वे उसे वहां दिखाई नहीं दिए। बाहर गए होंगे, दिशा ने सोचा। जब तक दादाजी आएंगे तब तक वह घर के छोटों को मना लेगी, उनसे सामना करने में आसानी होगी। आते ही दादाजी से सामना हो गया।
यह तो उसने सोचा ही नहीं था। उनका सामना करना उसके लिए वैसे भी सबसे टफ था, और घर की दहलीज पर पांव रखते ही उनसे मुलाकात, यह मैं कैसे भूल गई। और क्या कहेगी उनसे, कैसे समझाए जिन हालातों का वह सामना कर रही थी। पहले अपने लिए अपने परिवार वालों से लड़ना, उनको कन्विंस करना, और फिर इस बात के लिए उनको राजी करना। उसने कुछ गलत नहीं किया था, ना उसके मन में चोर था। जो था सब तो बताया था, बस तब समझ नहीं पाए तो छोड़कर भागी थी। दिशा ने सब कुछ सोचकर अपने द्वंद से मुक्ति पानी चाहिए। तभी एक बार और उसके कानों में यह कर्कश ध्वनि पड़ी, भाग कर गई थी ना तुम इस घर से, तो दोबारा इस घर में आने की सोचना भी मत। दादाजी ने साफ शब्दों में इनकार कर दिया। घर वालों ने नखरे दिखाए, दिशा को खरी खोटी सुनाई, ताने कसे गए, पर आखिरकार थे तो घर वाले जो उससे प्यार करते थे सो मान गए। हाँ, दादाजी अभी भी नाराज थे, पर दिशा से बात नहीं करते थे। उनकी नाराजगी पर खामोशी का पहरा था, जो दिशा के लिए अधिक दुखदायी था। मैडम आ गई हैं वापस 1 महीने बाद, पता नहीं कहाँ खाक छान रही थी इतने दिन। मानव की मम्मा ने दिशा के बारे में उल्टे सीधे बात करनी शुरू कर दी। दिशा के पापा की बात हुई है मेरी, तुम्हें तो पता है वह आर्किटेक्ट बनना चाहती थी, उसी सिलसिले में गई थी। दिशा के पापा से बात हुई है मेरी, तुम्हें तो पता है वह आर्किटेक्ट बनना चाहती थी, उसी सिलसिले में गई थी घर से। प्रधान जी ने परमिशन नहीं दी थी, और पिछले महीने ही कुछ सेमिनार वगैरह थे। दिल्ली में 1-2 बड़ी कंपनीज में इंटरव्यू भी दिए हैं। किसी लड़के के साथ भागकर नहीं गई थी वह, सब अच्छी तरह मालूम है मुझे किस वजह से गई थी। तुम तो बेवजह की बात को बढ़ा रही हो। कहीं आप यह तो नहीं सोच रहे हैं कि अब भी वह इस घर की बहू बनकर आएगी? माँ ने चौंकते हुए पूछा, क्योंकि उनकी बातों का पहलू इस ओर ही था। नहीं, यह फैसला मानव का होगा, और उसका हक भी बनता है इस पर अब कोई भी निर्णय लेने का। यदि वह रजामंद है तो फिर हम क्या कर सकते हैं? वह क्यों मंजूरी देगा ऐसे किसी भी रिश्ते को जो पहले ही मेरी बात हो गई है मानव से? उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वह तो अभी बच्चा है, उसने दुनिया देखी नहीं है, उसे सही गलत का अंदाजा नहीं है। ऐसी लड़की को अपने घर की बहू हरगिज नहीं बनाऊंगी जो सगाई वाले दिन ही भाग गई। वह दिल्ली में रहता है, हर रोज ना जाने कितने नए लोगों से मिलता होगा। अगर उसने ही दुनिया नहीं देखी तो फिर हमारे घर में हम में से किसी ने नहीं देखी है। आप चाहे कुछ भी कहिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। अब क्या जिंदगी भर उसके फैसले हम ही लेते रहेंगे? मैं बात करूंगी उससे मेरी बात हो गई है, और उसकी ही मर्जी है, वरना मैं खुद ऐसी बहू नहीं लाना चाहता था जो इस तरह घर छोड़ करके चली गई, बिरादरी में नाक कटवा दी। मैं आपने उसे समझाया क्यों नहीं? क्या समझाता जब समझने को तैयार नहीं है? लेकिन अब सबको वही बताना है जो मैंने कहा है। मानव की माँ मान गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मन ही मन मानव से बात करनी को ठानी। मानो तुम्हारे पापा क्या कह रहे हैं? तुम अभी भी उस लड़की से शादी, दिशा नाम है उसका, और हाँ, मैं दिशा से ही शादी करूंगा। प्लीज माँ, आप मत शुरू हो जाना। वैसे भी 1 महीने में बहुत बोल चुके हैं उसके बारे में, और रही सही कसर आज सुबह पापा ने पूरी कर दी है। मैं आपसे कितनी बार कहता फिरूं कि जैसा आप सोच रही हैं वैसा कुछ भी नहीं है। अब मैं और जोर देकर नहीं कहना चाहता, सो प्लीज बात को यहीं खत्म कीजिए। इस बार मानव ने माँ के शब्दों को तीक्ष्ण प्रहार को पहले ही रोक दिया था। मानव की माँ को यह अच्छा तो नहीं लगा, क्योंकि अब इस बार एक मुकम्मल बहस हो चुकी थी, तो वह घर का माहौल और खराब नहीं करना चाहती थी। इसलिए पापा की तरह उन्होंने ही चुप्पी साध ली। वैसे भी शादी के बाद दोनों को दिल्ली में ही रहना था। जब वे दूर ही रहने वाले थे तो तरह तरह की बातें करके अपने बेटे को अपने मन से दूर नहीं करना चाहते थे। इसलिए दोनों ने ऊपरी मन से ही सही लेकिन स्वीकृति दे दी। सब कुछ वैसा ही चल रहा था जैसा तय हुआ था। शादी भी उसी दिन होनी थी, बाकी सारे फंक्शन भी ज्यों के त्यों थे। कहीं भी कोई भी कमी नहीं रखी गई थी। बस कमी थी तो वह दिशा के लिए। उसने वह पा लिया जो उसे चाहिए था। उसने एक प्राइवेट कंपनी में आर्किटेक्ट पद के लिए इंटरव्यू दिया था, और उसने कुछ डिजाइन
और पैटर्न्स उन्हें दिखाए थे। इस बेस पर उसका सिलेक्शन भी हो गया था। आर्किटेक्ट के लिए जो सीनियर और क्लासेस उसने अटेंड किए थे उसका भी उसे पूरा फायदा मिला। वह आगे कोर्स करने के साथ साथ अपने जॉब में भी कंटिन्यू कर सकती थी। यही तो सपना था कि वह अपने डिजाइन से सुंदर सुंदर चीजें बनाए, किसी के घर बनाए, स्कूल, हॉस्टल, रेस्टोरेंट, कंपनी, एक्स्ट्रा। इन सब को बनाने से पहले उसे वहां तक पहुंचने के लिए अपनी राह बनानी थी और उससे भी पहले उसने अपने लिए एक दिशा चुननी थी। इसमें उसे किसी का साथ या सहारा नहीं चाहिए, खुद अपने दम पर पूरा करना था। अकेले ही उस पर चलकर जाना था। उसने समझने की कोशिश की, मनाने की कोशिश की और समझाने की भी कोशिश की। हर तरह से प्रयास करके वह थक हार करके बैठ गई थी। किस्मत के आगे घुटने भी टेके थे, फिर न जाने क्यों अपने ऊपर ही खींच हुई। जब वह ही खुद को नहीं समझ पाएगी तो कोई और क्या समझेगा। वह इस तरह निराश नहीं हो सकती और एक प्रयत्न करना था तो उसने किया। जो रास्ता उसे ठीक लगा उसने लिया। कोई बदनामी का दाग अपने आंचल पर नहीं लगने दिया, बल्कि यह तो वह चुनाव था जो आगे चलकर उसके व्यक्तित्व का अधिक चमक देता, उसको निखारता। एक ही तो सपना था उसका, खुद के पैरों पर खड़ा होना। बस वही पूरा किया। यह सुकून तो उसे हासिल हो गया, पर घर वालों के तानों और ब्लेम का शिकार हो गई। कुछ थे जिन्होंने उसकी बात को पूरी तरह स्वीकार किया, कुछ थे जिन्होंने केवल ऊपरी तौर पर इसे माना, कुछ थे जो गाहे बगाहे उसे ताने भी कर दिया करते थे। किस किस को मनाती वह, किस किस को अपनी बात का यकीन दिलाती। इसलिए थक हार कर उसने रिक्वेस्ट करना बंद कर दिया। आखिर कब तक उसे यह रोज सहना पड़ेगा? क्या जब वह यहाँ से चली जाएगी तब भी यह लोग उसका विश्वास नहीं करेंगे? यह प्रश्न उसके दिमाग में कभी कभी बहुत थका देता। बहरहाल शादी की तैयारियां अच्छी तरह चल रही थी। बस कोई एक खालिश थी जो दिल ही दिल में कुछ उठती थी, पर बात अब उसके हाथ में नहीं थी। वह पूरी तरह से उसके पाले में जा चुकी थी। सहना ही होगा। सपना अगर मेरा पूरा हुआ है तो उसकी कीमत भी मैं ही चुकाऊंगी। आखिर वह दिन भी आ गया जब शादी थी। क्योंकि मानव को कोई आपत्ति नहीं थी तो घर वालों ने भी ज्यादा कुछ कहा नहीं। बिरादरी की भी चिंता थी। अब शादी जिस तारीख को होनी थी अगर नहीं हुई तो लोगों को क्या जवाब देंगे? जो होगा सो देखा जाएगा। इसी बात पर उन्होंने इस बात का सिरा छोड़ दिया। हालांकि काफी बात छुपाने की कोशिश की, लेकिन फिर भी ऐसी बातों के पंख लगे होते हैं। आसपास यह बात फैल गई। ऐसी बातें फैल जाया करती हैं, उन्हें रोका नहीं जा सकता। कुछ बहुत बातें हुई, लेकिन दिशा को वहां देखकर लोगों को अपना मुंह बंद करना पड़ा। पीठ पीछे चाहे कहते हो, कम से कम सामने तो उनके मुंह पर ताला लग गया था। शादी भी हो गई, मेहमान जा चुके थे। जो थोड़े बहुत बचे थे वह निकट संबंधी और रिश्तेदार ही थे। विदाई के वक्त दिशा दादाजी के पास आई। उन्होंने पूरी शादी में खुद को नॉर्मल रखते हुए ढंग से निभाने की कोशिश की, पर वे दिशा से अब भी नाराज थे। यूं ही मुंह फेर कर खड़े थे। क्या आप अभी मुझसे बात नहीं करेंगे दादाजी? नहीं, जब तक तुम 1 महीने पहले इस घर से गई थी मैंने उसी दिन मान लिया था कि मेरी पोती जा चुकी है। वह तुम्हारी अंतिम विदाई थी। पर अंतिम विदाई तो मरे हुए लोगों की जाती है। मेरे लिए तुम उसी दिन मर गई थी। दिशा की आंखों में आंसू बहने लगे। उसे अपने रिश्तों को खो करके ऐसा मुकाम हासिल नहीं करना था। वह अपने रिश्तों का खून करने की सच में कसूरवार साबित हुई। दबे से लहजे के साथ वापस जाने लगी। कदम उसका साथ नहीं दे रहे थे। वह सबको बता बता कर थक चुकी थी कि वह गुनहगार नहीं है। वह किसी और के साथ नहीं बल्कि अपने सपने के साथ गई थी। उसने उनकी इज्जत पर कोई दाग नहीं लगाया, लेकिन उसका यकीन करने वाला कोई नहीं था तो किसको क्या कहती। वह थके से कदमों से बाहर आ गई कि मानव ने उसे रोक लिया। वह दिशा का हाथ थाम कर वापस उसे दादाजी के पास लेकर आया। दिशा उसे खुली आंखों से देखे जा रही थी। आंसू अब भी झरझर बह रहे थे। जो दुख, जो दर्द उसके दिल में था वह उसके चेहरे पर बेहद साफ झलक रहा था। पर कौन समझे, क्योंकि रिश्ते उसने खोए थे और रिश्ते खोने का दुख वही समझ सकता है जो पहले कभी अपना एतबार खो चुका हो। दादाजी
मानव ने आहिस्ता से पुकारा। दादाजी भले कितने ही नाराज हों, लेकिन वह सबके सामने खुद को सामान्य ही दिखा रहे थे। मानव से उनकी कोई नाराजगी नहीं थी, बल्कि वे तो उनके शुक्रगुजार थे जिसने अब भी शादी की। उन्होंने मुड़ करके मानव के कंधे पर हाथ रखा। हाँ बेटा। दादाजी मुझे आपसे कुछ कहना था। हाँ कहो। मानव दिशा और दादाजी की पूरी बातें सुन चुका था, इसलिए उसने बिना भूमिका बांधे दादाजी से सीधे ही बात करने का निर्णय लिया। दादाजी मैं जानता हूँ आप दिशा से नाराज हैं, लेकिन सबके सामने दिखा नहीं रहे हैं, पर आप शब्दों से उसे कितना दुख हुआ है वह शायद आप नहीं जानते। दिल तो आपका भी दुखता होगा अपनी पोती से इस तरह बात करके। देखो मानव, मैं इस पर कुछ और भी बात नहीं करना चाहता। दादाजी अब भी कठोर बने हुए थे। ठीक है दादाजी, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ वह सुन लीजिए। मानव पिछले कई दिनों से नोटिस कर रहा था कि दिशा के साथ करने से ही मालूम हो रहा था कि वह किस तरह की अपने की बेरुखी का सामना कर रही है। फिर उसने अपने पेरेंट्स की बातें भी सुनी थी। उनका रवैया भी दिशा को लेकर उखड़ा हुआ था। मैं ना कुछ कहना चाहता हूँ ना सुनना चाहता हूँ। इसकी सफाई में सुन चुका हूँ। अब मुझे और कोई सफाई या दलील नहीं चाहिए, ना ही इसकी बेगुनाही का सबूत चाहिए। पर भूल तो छोटी सी हो ही जाती है, लेकिन अब उस भूल को सुधारना नहीं जा सकता। हाँ उसके लिए तो दी जाती है, जैसे आप दिशा को अब दे रहे हैं उससे बात ना करके। हाँ तो फिर तुम इसकी वकालत क्यों कर रहे हो? इसने यह नाराजगी खुद मोल ली है। भूल तो मुझसे भी हुई है, फिर सजा केवल दिशा को ही क्यों मिले? दिशा अभी भी सिर झुकाए वहीं खड़ी थी। आंसू नहीं रुक रहे थे या रोकना नहीं चाहती थी, पर इतने दिन तक जो उसने खुद को किसी सिरे से बांध रखा था उसका सब्र खत्म हो गया था। मैं बस आपसे यह कहना चाहता हूँ कि उस दिन दिशा घर से अकेली नहीं गई थी, बल्कि मैं उसे ले करके गया था। यह दादाजी पर एक धमाके जैसा था। उन्हें तो लगता था दिशा भाग गई थी किसी और के साथ। जब वह प्यार में असफल हो गई तब वापस आई है। सब कुछ उसने बताया, अपनी बेगुनाही के सबूत दिखाए, पर किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। जबकि यहाँ तो पूरी बात ही उल्टी है। जिस व्यक्ति का दिशा को गुनहगार माना जा रहा था उसका साथ ले जाने वाला तो वही था। सब घर वाले वहीं मौजूद थे, मानव के घर वाले भी। सब ने वह सुना और हक्के बक्के से एक दूसरे का मुंह ताकते रह गए। यह कैसी सोच थी उनकी, जो सिर्फ यहीं तक सोच पाती है। सबके सपने एक जैसे नहीं होते हैं, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती है। वह जीवन में आगे बढ़कर अपना लक्ष्य हासिल करना चाहती थी, अपना मुकाम बनाना चाहती थी, और केवल कुल मर्यादा ही उस सीमा के बारे में सोचकर उसे सजा दे रहे थे। उसकी बात नहीं मानी, बल्कि विश्वास भी नहीं किया। खुद पर ही झल्लाहट हो रही थी, खुद की सोच पर तरस आ रहा था। यह दिशा को ज्वाइनिंग लेटर है, जिस कंपनी में उसकी जॉब लगी है। हम साथ रहेंगे और दोनों ही अपने काम पर जा सकेंगे। जब मैं बाहर रहकर नौकरी कर सकता हूँ तो दिशा क्यों नहीं? मानव ने एक बार फिर से बात का सिरा थामते हुए उन्हें समझाया। दिशा ने तो लगभग इस बारे में सोचना छोड़ ही दिया था। वह तो सगाई वाले दिन मैंने ही उससे कहा था कि वह ऐसा कर सकती है, मैं उसमें उसका साथ दूंगा। उसने बहुत सोचा और फिर उसके पास एकमात्र यही रास्ता था, तो उसने मेरी बात मान ली। मैंने उसे आइडिया दिया था, उसे अमल में लाना उसका काम था, जो उसने किया। मुझे लगा था आप सब बाद में मान जाएंगे, स्वीकार कर लेंगे, पर अफसोस आपको पहले ही सच बता देना चाहिए था। दिशा को इतना टार्चर नहीं सहना पड़ता। आप सोचिए दादाजी, जिस दिमाग में इतने सुंदर सुंदर डिजाइन बनते हो, इतना क्रिएटिव माइंड रखती हो, जो सोचती हो उसे हकीकत में तब्दील करने की काबिलियत रखती हो, जिसे अपनी क्षमताओं पर पूरा विश्वास हो कि उसने सब हासिल कर लेना है, वह लड़की पिछले कितने दिनों से अपने दिमाग में किस तरह के बातें लेकर के घूम रही। उसे कितना सहना पड़ा है, क्यों उसे हर जगह जूझना होगा। अगर दिशा गुनाहगार है तो फिर मैं भी उसका बड़ा गुनाहगार और उससे ज्यादा सजा का हक रखता हूँ, क्योंकि दिशा के दिमाग में मैंने यह बात डाली थी। मैं ही गया था उसे उस रात लेकर के और रातों रात दिल्ली छोड़ कर आया था, और यह बात भी मैं अच्छी तरह से जानता था
कि उस वक्त अगर मैं आपको समझाने बैठता तो आप मेरी बातों को भी सिरे से खारिज कर देते, इसलिए मैंने ऐसा कुछ किया भी नहीं। अब आप खुद सोचिए कि चूंकि आखिर कहाँ गई आपके समाज की इस रिजिड सोच में, या फिर दिशा और मेरा ऐसा कोई कदम उठाने में। तुम इतनी रात को अकेले दिल्ली गए और उसे छोड़कर वापस आए। इस तरह रातों रात सफर करने की क्या जरूरत थी? और थी भी तो अपने पापा को साथ लेकर जाते, या मुझसे ही कह दिया होता, मैं खुद उनको तुम्हारे साथ भेज देता। और पहले नहीं बता सकते थे कि तुम इन सब में शामिल हो? अगर मुझे सब सच्चाई का पता नहीं चलता हमारे तो सास बहू के रिश्ता खराब हो जाता। मानव की माँ ने उसे डांटते हुए कहा, पर यह सब डांट प्यार भरी थी। अच्छा अम्मा, सॉरी, गलती हो गई जो पहले नहीं बताया, लेकिन उसको इस घर में लाने से पहले मैं सब कुछ क्लियर करके आया ना, ताकि मुझे यह सास बहू वाली फाइटिंग ना देखनी पड़े। मानव ने हंसते हुए कहा, हाँ, ये उपकार तुम्हारा जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। माँ ने सहज लहजे में कहा, यह छोड़िए, आप मुझ पर एक उपकार करना है कि प्लीज अपने लड़ने के लिए कोई और बहाना ना ढूंढ लेना। कुछ खिलखिलाते हुए से उसने कहा, लेकिन जल्द से जल्द खुद को शांत कर लिया, क्योंकि दिशा और माँ दोनों की घूरती हुई सी आंखें उसे खुद पर महसूस हुई लगता है। यह दोनों तो एक टीम बन करके जब मुझसे गहरा, मुझे किसका सहारा है? पापा पापा ही बचाएंगे। बड़बड़ाते हुए मानव ने अपने पापा की ओर देखा, जिन्होंने पहले ही बेचारगी में अपनी गर्दन हिला दी, मानो कि वे इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं। जिस पर मानव ने भी उन्हें देखते ही उन्हें अपनी गर्दन उसी तरफ हिला दी। शादी के बाद यह मंजर दिशा के ससुराल का था, जो हर हंसते खेलते परिवार का होता है। मानव ने उसकी बहुत मदद की, जिसे भूल नहीं सकती थी। सबके चेहरे पर एक दिलकश मुस्कुराहट थी जो दिल को सुकून देती थी। सबके मन में बोझ हट गया था। दिशा की शादी अच्छी तरह संपन्न हो गई थी। वह अपने घर में खुश थी। जल्द ही वह और मानव दिल्ली जाने वाले थे। दिशा अपनी जॉब ज्वाइन करने वाली थी। उसके सामने साकार होने वाले थे उसके सपने। दोनों परिवार में खुशी थी। दादाजी के साथ साथ बाकी घर वालों ने भी उससे माफी मांग ली थी। वह उसे समझ नहीं पाए थे, उसके मन को जान नहीं पाए थे, और सही वक्त पर जब उसे जरूरत थी तब साथ नहीं दे पाए। दिशा को किसी से कोई शिकायत नहीं थी। उसके सपनों को सच करने में उसको सही दिशा उसके जीवन साथी ने दी। भले ही सफर मुश्किल रहा, राह में तकलीफें मिली, पर सही रास्ता था जो उसे उसकी मंजिल तक ले करके जाता है। उसके सपनों को परवास मिला और दिशा को आवाज। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी? आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।